नमस्कार, मेरा नाम लता सिंह है। बुद्ध चरित्र पुस्तक के प्रथम पाठ आरंभिक जीवन के आज हम प्रश्न उत्तर करेंगे, जिनमें नीचे लिखे प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, राजा सुद्धोधन कहाँ के राजा थे? राजा सुद्धोधन कपिलवस्तु के राजा थे। राजा सुद्धोधन के राज्य में प्रजा कैसी थी? राजा सुद्धोधन के राज्य में प्रजा सभी लोग हर प्रकार से सुखी थे। राजा सुद्धोधन की पत्नी का क्या नाम था? प्रश्न तीसरा, राजा सुद्धोधन की पत्नी का नाम महामाया था। प्रश्न 4, राजा सुद्धोधन के बेटे का क्या नाम था? राजा सुद्धोधन के बेटे का नाम सिद्धार्थ था। युवराज को देखकर महर्षि ने सुद्धोधन से क्या कहा था? उत्तर यहाँ मिलेगा आपको। महर्षि ने सुद्धोधन से महाराज से कहा था कि ये आपका पुत्र चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, जिसका चारों दिशा में साम्राज्य होगा, अथवा वह ऐसा महान गुरु बनेगा जो स्वर्ग लोक और भूलोक के सभी प्राणियों को सद्धर्म का मार्ग दिखाएगा। प्रश्न 6, सिद्धार्थ स्वभाव से कैसे थे? उत्तर, सिद्धार्थ स्वभाव से कोमल हृदय एवं दयालु थे, करुणामय। प्रश्न 7, सिद्धार्थ की पत्नी का क्या नाम था? उत्तर, सिद्धार्थ की पत्नी का नाम यशोधरा था। प्रश्न 8, रथवाहक के साथ सिद्धार्थ ने नगर में क्या क्या देखा? उत्तर, रथवाहक के साथ सिद्धार्थ ने नगर में वृद्ध व्यक्ति, रोगी, शवयात्रा को देखा। प्रश्न 9, देवदत्त सिद्धार्थ के क्या लगते थे? उत्तर, चचेरा भाई। सिद्धार्थ की शादी किस राजा की कन्या से हुई? उत्तर है दंडपाणि। प्रश्न 11, सिद्धार्थ ने घायल पक्षी की कैसे सेवा की? सिद्धार्थ ने घायल पक्षी को घाव में पट्टी बांधी, उसे पानी पिलाया और उसकी इस तरह इस सेवा की। राजा सुद्धोधन ने बेटे में वैराग उत्पन्न न हो इसके लिए क्या क्या किया? राजा सुद्धोधन ने बेटे में वैराग उत्पन्न न हो इसके लिए उन्होंने 3 भवनों का निर्माण किया, जिसमें सर्दी के लिए एक भवन, गर्मी के लिए एक भवन और एक बरसात के लिए, और अंतःपुर में भोग विलास की सारी व्यवस्था कर दी और उनका विवाह भी करा दिया, ताकि वो इसी में ही संसारिक भोग विलास में ही लिप्त रहें और उनमें वैराग उत्पन्न ना हो। नीचे लिखे प्रश्नों का विस्तार से उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, सिद्धार्थ के पैदा होते ही महर्षि असित ने क्या भविष्यवाणी की थी? उत्तर, महर्षि असित ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर मोक्ष प्राप्ति के लिए वन की ओर प्रस्थान कर सकता है। इसीलिए उन्होंने राजा सुद्धोधन ने अंतःपुर में ऐसी व्यवस्था करा दी थी जिससे सिद्धार्थ की आसक्तियाँ संसारिक विषयों में बढ़ें और वह भोग विलास में इतना लिप्त हो जाए कि उसे किसी प्रकार का वैराग ना हो और वह राजमहलों में रहकर भोग विलास में डूबा रहे। इसी विचार से राजा सुद्धोधन ने सिद्धार्थ का विवाह कराने का निश्चय किया और इसके लिए उपयुक्त कन्या की तलाश शुरू की। अंत में उन्होंने यशोधरा नाम की सुंदर कन्या का चयन किया
और फिर बड़े उत्साह से उसका विवाह कुमार के साथ कर दिया। विवाह के बाद राजकुमार सिद्धार्थ और यशोधरा सुखपूर्वक वैवाहिक जीवन बिताने लगे। महाराज सुद्योधन ने राजमहल में ऐसी व्यवस्था की थी कि राजकुमार राजमहल में ही रहें, भोग विलास में तल्लीन रहें और ऐसा कोई दृश्य उसके सामने न आए जिससे उनके मन में वैराग उत्पन्न हो सके। दूसरा, राजकुमार सिद्धार्थ के मन में संवेग की उत्पत्ति के क्या कारण थे? उत्तर, राजकुमार सिद्धार्थ के मन में संवेग की उत्पत्ति के कारण था। सर्वप्रथम जब राजकुमार सिद्धार्थ नगर भ्रमण कर रहे थे तो एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, फिर उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा और इसके बाद अंत में उन्होंने एक मृत आदमी को देखा और इसके बाद उन्होंने अपने सारथी से या सेवक से इन सभी लोगों के विषय में पूछा। सारथी का जवाब सुनकर उनके मन में संवेदना उत्पन्न हो गई। प्रश्न 3, राजकुमार की शिक्षा दीक्षा का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। उत्तर यहाँ देखिए। सिद्धार्थ की शिक्षा दीक्षा। जब सिद्धार्थ की आयु विद्या अर्जित करने की हुई तो वे अन्य शाक्य कुमारों के साथ साहित्य, लेखन, संगीत और खेल कूद की शिक्षा प्राप्त करने लगे। स्वभाव में से कुशाग्र बुद्धि होने के कारण सिद्धार्थ अपने पाठ बहुत शीघ्रता से पढ़ समझ लेते थे। बालक सिद्धार्थ अत्यंत मेधावी थे। जिन विद्याओं को सामान्य बालक वर्षों में सीखते हैं उनको उन्होंने कुछ ही समय में सीख लिया। उन्होंने वेद और उपनिषद का भी ज्ञान प्राप्त किया, साथ ही राजकाज और युद्ध विद्या की शिक्षा भी ग्रहण की। कुश्ती लड़ने में, घुड़दौड़ में, तीर चलाने में और रथ हाँकने में कोई उनकी बराबरी नहीं कर सकता था। इसके अतिरिक्त उन्होंने ऋषि भरद्वाज से चित्त को एकाग्र करने तथा समाधिस्थ होने की विद्या भी सीख ली थी। धन्यवाद छात्रों।